Hi students, now I will start from the next part of the author's introduction. The point is, before you read, it's written here, do you feel now your parents better now than when you were you were much younger? क्या तुम यह महसूस करते हो या जानते हुए कि पेरेंट्स अब बेहतर हैं बजाय कि जब छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप इसका कारण समझ चुके होंगे, उनके किए हुए एक्शंस जो आपको पहले अपसेट करते थे. This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह कहानी एक छोटी लड़की के फीलिंग के बारे में है जिसमें उसका डर और अंडरस्टैंडिंग किस तरह से चेंज होता है पिता के प्रति, और ये अक्सर हर घरों में दिखता है इस तरह का. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी बच्ची के लिए उनके पिता का जो स्वरूप है, जो चेहरा है, वो एक डरावना और अवॉइड करने वाला है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. प्रत्येक सुबह ऑफिस जाने से पहले, काम पे जाने से पहले, उनके पिता उस छोटी बच्ची के रूम में आते थे और उसे कैजुअल किस देते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और जिसका रिस्पॉन्स उनकी लड़की छोटी बच्ची, जिसका नाम केजिया है, वो गुड बाय फादर कह के करती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. और तब एक राहत भरी ग्लैड सेंस फील होती है. ग्लैड मीन्स खुशी का. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जब उनके पिताजी गाड़ी की आवाज़ से बेहोश हो जाएं डाउन द लॉन्ग रोड, रास्ते भर के रोड में सफ़र करने पे. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम के समय जब उसके पिताजी घर आते हैं तो शी स्टूड नियर द स्टेयर केस. तो वह छोटी बच्ची सीढ़ी के पास बैठी थी और उसने अपने पिताजी की हॉल में तेज़ आवाज़ सुनी. उन्होंने कहा, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़ेंट द पेपर कम येट. अब तक पेपर नहीं आया. मदर. तब वह बच्ची अपनी माँ से कहती है, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. माँ कहती है, जाओ और यह देखो कि मेरा पेपर बाहर है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मेरा स्लीपर भी ले आओ. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सेकेंड पैरा ऑफ दिस चैप्टर. केजिया. मदर वुड कॉल टू हर. मदर उनको बुलाएंगी. केजिया, इफ़ यू वर अ गुड गर्ल. यदि तुम एक अच्छी लड़की होती, यू कैन कम डाउन. तुम नीचे आती एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. और पिताजी के जूतों को रखती. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन. धीरे धीरे लड़की नीचे आई सीढ़ी से. और मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और हॉल से गुजरते वक्त वो और स्लो चली. एंड पुश और ओपन द ड्राइंग रूम डोर.
और ड्राइंग रूम डोर को पुश करके खोला। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय तक उनके पिताजी ने अपने स्पेक्टिकल पहने हुए थे और उन्होंने उसको इस तरह से देखा जिससे वह छोटी लड़की टेरिफाइड हो गई, भयावह हो गई, डर गई। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। बहुत अच्छा केजिया, जल्दी आओ और इन बूट्स को रखो। टेक देम आउटसाइड, इन्हें बाहर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो? आई डोंट नो फादर, लड़की इतनी भयावह थी, लड़की अपने पिताजी से इतना डर गई थी कि वो उसके शब्द भी स्टॉप करके बोल रहे थे। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम इस तरह से हकला के बोलोगी, हकलाना का इंग्लिश होता है स्टैमर, STAMMER। यदि तुम इसी तरह से हकलाओगी तो माता को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा।